वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए जो है हेल्पफुल होंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के सभी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई जानकारी की दिए गए अक्षरों के लिए एक संख्या कूट दर्शाती है। संख्याओं के उस संयोजन का चयन कीजिए जिससे कि अक्षरों को तदनुसार व्यवस्थित करने से एक सार्थक शब्द बनाया जा सके। तो यहां देखिए, यहां पर प्रत्येक एक लेटर को, जैसे आर को 1 कोड दिया गया है और इसको ई को 2, ए को 3 और जो ऑप्शन में है इसको एक अरेंज वे में दिया गया है। तो किस ऑप्शन को अगर इसके जो लेटर है इस नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो एक सार्थक अर्थ बनेगा। तो आप देखिए, अगर हम पहला वाला लेते हैं तो सी, पहला में क्या है सी, दूसरा में 1 है तो आर, फिर ई। तो आप देखिए इसमें से जो भी वर्ड हैं ये क्या बन सकते हैं, क्रिएटिव बन सकते हैं। सी आर ई ए। आप पढ़िएगा ना एक बार, थोड़ा सा 2-4 अक्षर जो नंबर दिए गए हैं उसको अरेंज कीजिएगा, 2-4 ही लेटर अरेंज कीजिएगा तो आपको ऐसा फील होने लगेगा कि ये क्रिएटिव बना हुआ है। और क्रिएटिव में जो जो लेटर की आवश्यकता यहां देखिए है ही, CREATIVE। ठीक है, अब ये देखिए सी को क्या दिया गया था, 4 दिया गया था। ठीक है, सी को 4 दिया गया था। ई को कितना दिया गया था, देखिए लास्ट में ये हो रहा है, लास्ट में 8 हो रहा है तो ये तो करेक्ट आंसर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। और स्टार्टिंग में 4 है तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन होगा, ये होगा। अब देखिए आर को 1 दिया गया है, ई को फिर कितना 2 दिया गया है, ए को क्या दिया गया है 3 दिया गया है, टी को सी को 4, टी को जो है 4 दिया गया है। अब टी को क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, आई को 6 दिया गया है और वी को 7 दिया गया है। अब देखिए यही इसी में अरेंज है ना, तो क्रिएटिव ये वर्ड बनेगा। कौन सा वर्ड बनेगा, क्रिएटिव। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, इसको 150 मेथड से भी आप बना सकते हैं। जैसे यहां ऑल इंसेक्ट्स आर मॉस्किटोज, जैसे यहां पर देखिए कि सभी कीड़े मच्छर हैं। ठीक है, तो इंग्लिश वाले से बनाते हैं, सभी कीड़े क्या है, मच्छर है। तो ऑल में क्या चाहिए, 100 चाहिए और उसका नेक्स्ट वाले में क्या देते हैं, 50 देते हैं। ऑल वाले में जो है पहला जो है उसमें 100 और नेक्स्ट वाले में 50। और हम जानते हैं कि जैसे 50 अगर 2 स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, और जो कॉमन टर्म है अगर उसका वैल्यू 50 रहे तो दोनों स्टेटमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, और ये भी जानकारी है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का हमेशा क्या होगा कि कंक्लूजन पॉजिटिव होगा और नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर जो है दो अगर स्टेटमेंट मिलेंगे तो हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट देगा। तो ये आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप देखिए यहां पर कॉमन क्या है, मॉस्किटो है। कॉमन जो है ये क्या है, मॉस्किटो है। तो कॉमन देखिए 50-50 नहीं है, एक 50 है और एक 100 है, यानी इन दोनों के बीच जो है रिलेशन बनेगा। जब रिलेशन बनेगा तो अब देखिए कंक्लूजन क्या है, ऑल मॉस्किटोज आर इंसेक्ट्स। ऑल के लिए चाहिए 100, इंसेक्ट्स के लिए चाहिए कितना, इधर देखिए ऑल वाला केस है तो एक में 100 और दूसरे वाले में 50 होता है, सम वाले में 50-50 होता है। सम नॉट में जो है नेगेटिव हमको पता है 100 होगा, अगर नो का केस होगा तो दोनों साइड 100-100 लेंगे, और सम नॉट का केस होगा तो पहले सम है फिर नॉट है तो पहले 50 फिर 100 लेंगे। तो देखिए मॉस्किटो और इंसेक्ट्स कहां से मिलेगा, मॉस्किटो और इंसेक्ट्स जो है ये पहले स्टेटमेंट से मिल जा रहा है। तो हमेशा जो है अगर दो यहां पर है, ठीक है, दो वर्ड्स हैं एक ही स्टेटमेंट के, तो दोनों साइड के हम नजदीक का रिलेशन देखेंगे कहां से मिलेगा।
एक तो रिलेशन मिल रहा है देखिए इंसेक्ट्स और मॉस्किटोज यहाँ का, लेकिन इसको नहीं लेंगे क्योंकि यह नजदीक में ही मॉस्किटो है। और इसी स्टेटमेंट से जो है पहले स्टेटमेंट को जो है दोबारा रीएंस करके इसको बना दिया गया है। तो देखिए और हमको पता है कि ऑल इंसेक्ट्स आर मॉस्किटोज मतलब क्या हो गया कि सम मॉस्किटोज आर इंसेक्ट्स, पता है ये होता है। लेकिन क्या दिया है यहाँ, ऑल मॉस्किटोज आर इंसेक्ट्स। ये तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर ऐसे देखिए कि यहां मांग आपके पास है कितना रुपया, 50 रुपया मॉस्किटो के, लेकिन यहां पर कितना मांग रहा है, 100 रुपया। आप दे पाइएगा, है 50 रुपया लेकिन मांग कितना रहा है, 100 रुपया। आप नहीं दे पाइएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ऐसे ही याद रखिए कि ऑल इंसेक्ट्स और मॉस्किटोज अगर है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि सम मॉस्किटोज और इंसेक्ट्स। ठीक है, इसको आप वेन डायग्राम के थ्रू देखिएगा। अब इसमें देखिए ऑल इंसेक्ट्स आर बर्ड्स, तो इंसेक्ट्स यहां है, बर्ड यहां है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कितना चाहिए, यहां 100 चाहिए और इधर के लिए क्या चाहिए, 50 चाहिए। ऑल वाला स्टेटमेंट हो, देखिए यहाँ इंसेक्ट्स का 100 है, आपके पास 100 है, 100 रुपया मांग रहा है तो बिल्कुल हो जाएगा। अब बर्ड्स का भी चेक कीजिए, बर्ड्स का यहाँ 50 रुपया बर्ड्स का है और 50 रुपया बर्ड्स के लिए मांग रहा है, तो ये सही हो जाएगा। तो यहां पर जो है केवल दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ये तो हो गया 150 मेथड से। वेन डायग्राम से देखिए सभी इंसेक्ट्स क्या है, मॉस्किटोज है, ऑल इंसेक्ट्स आर मॉस्किटोज। तो इस तरह करके कीजिए, ऑल मॉस्किटोज आर बर्ड्स, अब ऑल मॉस्किटोज आर जो है बर्ड्स होगा। तो देखिए जो भी ऑल वाला केस है, जब इधर से जाएंगे तो ऑल वाला केस होगा, लेकिन इधर से फिर आने लगेंगे तो सम वाला केस। जैसे ऑल इंसेक्ट्स आर मॉस्किटोज, लेकिन इधर से सम मॉस्किटोज आर इंसेक्ट्स, ऑल इंसेक्ट्स आर बर्ड्स, सम बर्ड्स आर इंसेक्ट्स। ठीक है, जब इधर से इधर जाएंगे तो क्या ऑल वाला केस सही होगा, और इधर से इधर आएंगे तो सम वाला सही होगा। तो देखिए पहला में क्या है, सभी मच्छर क्या है, पंछी है। ऑल मॉस्किटोज आर बर्ड्स, देखिए ऑल मॉस्किटोज आर बर्ड्स, ये भी सही होगा। नहीं, ये बड़ा निष्कर्ष नहीं है, ये क्या है, कथन ही है। निष्कर्ष आपका जो है यहां पर है, ये वाले निष्कर्ष है। सभी मच्छर कीड़े हैं, तो देखिए सभी मच्छर कीड़े होंगे क्या, ऑल मॉस्किटोज आर इंसेक्ट्स, नहीं। हमने बताया कि ऑल अगर इंसेक्ट्स और मॉस्किटोज है, इधर से इधर गए तो ऑल वाला सही होगा, और इधर से इधर आए तो सम वाला सही होगा, सम मॉस्किटोज आर इंसेक्ट्स, तो ये वाला गलत हो गया। फिर देखिए सभी कीड़े पक्षी हैं, तो देखिए यहां से इधर जा रहे हैं, तो ऑल इंसेक्ट्स आर जो है क्या है, बर्ड्स है। ठीक है, ऑल इंसेक्ट्स आर बर्ड्स, तो सम बर्ड्स आर इंसेक्ट्स होगा, तो ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ गया, सेकेंड जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, सही होगा। तो केवल एक जो है सही है। नेक्स्ट आइए, नीचे दी गई श्रृंखला में पहचान करें कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए यहां पर अगर आप देखते हैं तो एक एक जो है, ये जो है वर्ड है, आप एक एक लेटर लीजिए सभी का। जैसे इस वर्ड का जो है प्रथम लेटर लिए तो इसका प्रथम लेटर लीजिए, बी से जो है देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि बी हो गया, फिर भी डी टी हो गया, फिर वी एक्स जी हो गया, आई एक्स ए हो गया, सी के ए हो गया, सी ई एन हो गया। ठीक है, तो किस बेसिस पर बढ़ रहा है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लग रहा है कि और अच्छा भी क्वेश्चन है।
तो आप देखिए यहां पर बढ़ कैसे रहा है, BOTT है, VDT है, तो यहां भी से जो है बी चला गया, तो बी कितने नंबर पे होता है, 2 नंबर पे, और भी कितना नंबर पे होता है, 22 नंबर पे। ठीक है, तो आप देखिए कैसे गया है, आप जो है देखिए, देखिए अंतिम का यहां 2 कॉमन है, फिर यहां देखिए अंतिम का जो 2 है कॉमन है। ठीक है, यहां पर अंतिम वाला जो है यहां और यहां क्या है, सेम है, यहां और यहां वाला क्या है, सेम है। ठीक, तो फिर यहां पर देखिए इन दोनों का क्या है, सेम सेम है, फिर यहां भी सेम सेम है, और यहां देखिए फिर ये वाला देखिए सेम सेम है, फिर यहां भी देखिए ये वाला सेम सेम है। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, ठीक है, यहां पर जो है क्या आएगा, जब ये सेम आपको जो है देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, तो ये और ये क्या है, सेम है, फिर एक छोड़ दीजिए, फिर यहां देखिए अंतिम वाला जो है सेम सेम है, फिर यहां बीच वाला जो है सेम सेम है, फिर यहां जो है हाँ, ये देखिए क्या है, यहां देखिए अंतिम वाला पहले सेम सेम है, तीसरा वाला, फिर दूसरा वाला देखिए सेम सेम है, फिर पहला वाला जो है सेम सेम है। अब नेक्स्ट जो होगा, अब नेक्स्ट जो होगा ये फिर से जो है पहला वाला सेम सेम होगा, नेक्स्ट जो होगा ये फिर से जो है पहला वाला सेम सेम होगा, अंतिम वाला सेम सेम होगा, यहां एन है, बताइए यहां पर क्या होगा, कैसे करके होगा, है ना इंपॉर्टेंट, और थोड़ा ट्रिकी भी है लग रहा है, इसको लिखिए पहले, BOT, फिर VDT, ठीक है, फिर VXG, फिर IXA, CKA, CEN। ठीक है, देखिए बी से अगर हम डी जाएंगे तो कितना ऐड किया है, 2 ऐड किया है, टी टी कॉमन रहने दिए हैं, ठीक है, टी और टी कॉमन रहने दिए हैं। अब जो है
देखिए इस क्वेश्चन में जो एक मिस्टेक है, यहां पर एक लेटर जो है एक गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या होगा, क्यू होगा। ठीक है, तो कैसे है, बी है, क्यू है, टी है, फिर क्या है, वी डी टी है, फिर क्या है, वी एक्स जी है, आई एक्स ए है, सी के ए है और सी ई एन है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा, देखिए अगर देखिएगा तो ये जो है और दो छोड़ के यहां पर देखिए ये, अगर इन सभी में आप 7 जोड़ते हैं ना तो इधर आ जाएगा, क्यू में 7 जोड़िए एक्स आ जाएगा, बी में 7 जोड़िएगा तो आई आ जाएगा। अब फिर यहां से लेते हैं, फिर 2 छोड़िए 1 2, फिर यहां पर आइए तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 7 जोड़िए, यहां भी 7 जोड़े, यहां भी आप क्या के जोड़िए 7 जोड़िए, तो क्या आ जाएगा, वी डी टी में अगर 7 जोड़िएगा तो सी के ए आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर है, आप अगर इसको लीजिए और 2 छोड़ के फिर इसको लीजिएगा, फिर यहां से आप 7 जोड़िएगा तो आप ये आ जाएगा, देखिए प्लस 7 जोड़िए 7, देखिए जी का होता है 7, प्लस 7 जोड़िएगा तो एन आ जाएगा +7। उसी तरह जो है क्वेश्चन मार्क वाला लाने के लिए आपको जो है इसको लेना होगा आई एक्स पे, प्लस 2 छोड़ेंगे 1 2 तो ये वाला आएगा। ठीक है, तो आई एक्स ए में +7 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, आई कितने नंबर पे होता है, 9 नंबर पे, 9 + 7 16 आ जाएगा, तो 16 का मतलब क्या हो गया, पी हो गया। एक्स में अगर आप फिर से 7 जोड़िए, 24 7 31, ठीक है, तो आपका लेटर होता है 26 तक ही, यानी 31 लाने के लिए 26 + 5 यानी कि क्या हो जाएगा, 5 का 26 छोड़ देंगे, 5 का अर्थ हो जाएगा ई। ए का मतलब 7 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, ए एक नंबर पे होता, 7 1 कर दिए तो 8 हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पीई। देखिए क्विक आपको अगर आंसर मारिएगा तो ये हो सकता है आप इसको टिक करके आगे निकल जाइए, लेकिन यहां पर देखिए अंतिम पे क्या है, जी है, इसलिए गलत होगा, ये तो होगा ही नहीं, तो सही क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, आप इसको जो है और एक तरीका से बना सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वेरी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे यहां पर क्या है, ध्यान रखना है, ये क्यू है, बी क्यू टी वी डी टी वी एक्स जी, फिर क्या है, आई एक्स ए सी के ए सी ई एन क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हड़बड़ हड़बड़ में जो है ये वाला आप याद रखिए कि हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपको आंसर नहीं मानना है, ठीक है ना, आपका आंसर होगा 4। अब देखिए इसका दूसरा तरीका अगर देखेंगे हम, जैसे हम लोग पहले सीरीज में करते थे, v से अगर v जाए तो v होता है कितना, दूसरे नंबर पे, v होता है कितने नंबर पे, 22 नंबर पे, यानी कितना इंक्रीज हुआ, 20 इंक्रीज हो गया। अब अगर आप q से d जाइएगा तो q कितना पे होता है, 17 नंबर पे, और d अगर बढ़ रहे हैं तो 17 प्लस कितना करना होगा जो d आएगा, बताइए, q से d जाने के लिए कितना करना होगा, यानी कि आपको तो उधर पहले 26 लेना है तो 9 ऐड करना होगा, तो ये z तक पहुंच गया,
फिर यहाँ डी लाना है तो 4 ऐड करना है, यानी कि आपको 17 से कितना जाना हुआ, 13 जाना हुआ। तभी आप जो है क्यू से 13 आगे बढ़िएगा तो आपको क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है ना। तो यहां आपका कितना हो गया, +13 हो गया। ठीक है। अब देखिए इस टी को एज इट इज रखा गया, ये टी जहां है ऐसे ही रख दिया गया है। ठीक है, टी को एज इट इज रख दिया गया। नेक्स्ट में देखिए वी को जो है एज इट इज रखा गया है, वी को जो है एज इट इज रखा गया है। वी को क्या रखा गया है, ऐसे ही रखा गया है। ठीक है। फिर आप देखिए डी से अगर एक्स जाइएगा, डी से एक्स जाने के लिए कितना बढ़ना होगा आपको, डी से एक्स, तो डी होता है 4 नंबर पे, एक्स होता है कितना नंबर पे, 24 नंबर के, यानी कि आपको कितना 20 इंक्रीज होना होगा। तो यहां पर कितना हुआ आपका 20 इंक्रीज कर दिए। ठीक है। देखिए बहुत क्रिटिकल, अलग अलग करना होगा। इससे आसान जो है कौन सा था, पहला वाला था। डी से एक्स जाने के लिए वी इंक्रीज किए। अब बी से वी जो है जो का त्यों है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, यही वाला यहां कर दिए। ठीक है। अब यहां पर हो गया। अब देखिए टी से अगर आपको फिर जी जाना होगा तो कितना करना होगा, टी होता है 20 नंबर पे, जी होता है 7 नंबर पे, तो 4 7 नंबर पे होता है। तो पहले 6 तक 26 तक गए और 26 के बाद फिर ए से रिपीट करना हुआ तो 7वां तक आए, यानी कितना करना हुआ, 7 6 13 बढ़ना हुआ। तो यहां से कर दीजिए क्या, 13 इंक्रीज हुआ। समझ गए। तो देखिए 13 कहां कहां, पहला इसमें 13 इंक्रीज हो रहा है, फिर 13 इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो ये से जैसे यहां से यहां आने के लिए 20, तो आपका बीच वाले इसमें अब 20 हो रहा है। फिर इसमें देखिएगा आप कि आपको जो है बीच वाला एज इट इज है। तो देखिए ये तो बनेगा, बट इसमें बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत ही जो है टाइम टेकन हो जाएगा। टाइम टेकन जो है बहुत ज्यादा होगा, आपको समय बचाना होगा। इसलिए पहले वाला जो है फर्स्ट मेथड जो है ये क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट मेथड क्या होगा, करेक्ट आपको अपनाना चाहिए यहां पर। ठीक है। यहां पर देखिए क्या करना होगा आपको, 2 है, 2 से 5 में 3 इंक्रीज हुआ, 5 से 11 में कितना इंक्रीज हुआ, 6 इंक्रीज हुआ। फिर 6 से 17 जाने के लिए कितना इंक्रीज हुआ, 8 इंक्रीज हुआ ना, नहीं 8 नहीं 6 इंक्रीज हुआ। कितना, 11 से 17 है तो आपका कितना इंक्रीज हो गया, 6 इंक्रीज हो गया। फिर देखिए 17 से 31 जाना है तो कितना इंक्रीज हो गया, 14 इंक्रीज हो गया। थोड़ा सा यहां देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, यहां पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यहां पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो आप देखिए 41 से 47 जब गए, 41 से जब 47 गए तो कितना इंक्रीज हुआ, यहां 6 इंक्रीज हुआ। 41 से 47 गए तो कितना इंक्रीज हुआ, 6 इंक्रीज हुआ। अब 31 से 41 गए तो कितना इंक्रीज हुआ, 10 इंक्रीज हो गया। ठीक है। तो ये देखिए ये जो व्यवस्था है ये कुछ सही नहीं चल रहा है, कहीं 6 इंक्रीज हो रहा है, फिर कहीं 3 इंक्रीज हो गया, कहीं 10 इंक्रीज हो गया। तो इसको सही टाइप से करने के लिए आपको जो है अल्टरनेट लीजिए। ठीक है, अल्टरनेट लीजिए। जैसे C2 हो गया, C2 हो गया, फिर क्या करना है, एक छोड़ के एक लीजिए, I11 ले लीजिए, I11 लीजिए, फिर क्वेश्चन मार्क लीजिए। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, क्वेश्चन मार्क, देखिए इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, क्वेश्चन मार्क, फिर इसको लीजिए, फिर U लीजिए, 41 लीजिए, फिर 47 को छोड़ दीजिए। तो देखिए 2 से 11 बढ़ गया तो ये कितना हो गया, 9।
2 से 11 बढ़ गया तो 9। तो इसमें समझ में आएगा आपको कि यहां क्या होना चाहिए, 9। फिर यहां पर आप कितना, देखिए एक बार इसको लिखिए, C2 F5 I11 L17 क्वेश्चन मार्क R31 U41 X47। तो पहले C से F गया तो कितना हो जाएगा, C से F गया तो कितना हो जाएगा, C होता है कितना 3 नंबर पे +4, ठीक है, 6 नंबर पे होता है। F से अगर गया तो 3, I से L गया तो 3, फिर R से U गया तो 3, U से X गया तो 3, ठीक है। यहां देखिए और C से F गया तो 3 ही होना चाहिए, C से F जाएगा तो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। C से F जाएगा, सभी 3 में इंक्रीज होगा। तो यहां से भी आप कर दीजिए कितना, 3 कर दीजिएगा, तो 12 + 3 क्या हो जाएगा, 15। 15 किसका होता है, O का होता है। तो ये दोनों आंसर जो हो गया कट गया। अब नंबर में देखिए क्या हो जाएगा, नंबर में जो है क्या होगा, ठीक है। तो ये नंबर अब डिसाइड करेगा। तो यहां पर नंबर अगर देखिएगा आप तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, ओ वाला आंसर होगा। फिर यहां 2 है, 5 है, केवल नंबर लीजिए, 11 है, फिर क्या हो गया, 17 हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क हो गया, फिर 31 हो गया, फिर 41 हो गया और फिर क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। यहां देखिए, यहां अगर देखिएगा ना आप, 2 5, 2 है, 5 है, फिर 11 है, 11 के बाद 17 है, ठीक है। तो ये सब देखिए आपका जितना भी दिया गया है सब अभाज्य संख्या है, जितना भी दिया गया है सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक। 2 के बाद जो अभाज्य संख्या होगा वो क्या होगा, दो के बाद जो अभाज्य संख्याएं होगा, देखिए 2 3 5 7 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 है, ठीक है। क्या है, 29 है। 29 के बाद देखिए क्या हो जाएगा, 29 के बाद 31 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 37 होगा, फिर देखिए 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 41 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 41 होगा, फिर क्या होगा, 43 होगा, 45 नहीं होगा क्योंकि डिविजिबल है, 46 हो जाएगा, ये भी डिविजिबल है, 47 देखिए, इसके बाद 47 होगा, देखिए अंतिम 47 है। तो आप देखिए यहां पर एक छोड़ के लिखा है, 2 के बाद 3 को छोड़ के क्या लिख दिया है, 5 लिख दिया गया है, फिर देखिए 17 लिख दिया गया है। तो इसके बाद जो है कितना छोड़ा गया है, 3 छोड़ा गया है, 3 छोड़ा गया है, पहले 1 छोड़ा, फिर 3 छोड़ा, फिर 17 हो गया। फिर जो है 17 के बाद आपको 25 या 23 में से आंसर होगा,
देखिए फिर एक छोड़ा गया, तो एक, फिर 3 छोड़ा गया, फिर एक छोड़ा जाएगा, फिर 3 छोड़ा जाएगा। यानी यहां तो 25 होगा नहीं, क्योंकि सभी जो है अभाज्य संख्या है। ये भी आप बोल सकते हो कि सभी अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए 25 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, तो आंसर जो होगा यही होगा। लेकिन पैटर्न क्या बन रहा है, देखिए यहां 3 छोड़ा, फिर एक छोड़ा, फिर ये देखिए 19 यहां पर, ठीक है। 17 के बाद जो है 23 वाला हो गया, और 23 के बाद फिर 3 छोड़ेगा, ठीक है। तो 1 2 देखिए 2 के बाद 3 छोड़ दिया, ठीक है। एक छोड़ा, फिर 7 11 13, 3 छोड़ दिया, सॉरी यहां पर देखिए 11 दिया हुआ है, 11 जो है ये दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर पहला तो एक छोड़ा, फिर 5 लिख दिया, फिर एक छोड़ा तो 11 लिख दिया, फिर एक छोड़ के 17 लिख दिया, फिर एक छोड़ के 23 लिख दिया, फिर एक छोड़ के एक एक छोड़ रहा है, एक छोड़ के क्या लिख दिया 31 लिख दिया, फिर एक छोड़ के 41 लिख दिया, फिर एक छोड़ के 47 लिख दिया। तो समझ में आ गया, यहाँ क्या होगा 23 होगा, ठीक है। और ये सभी जो है अभाज्य संख्या है, इसलिए आप इस बेसिस पे कह सकते थे कि ये जो है अभाज्य वाला ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। यदि हम प्लस को माइनस बताते हैं और भागा को गुना के साथ आपस में बदल देते हैं, तो निम्न में से कौन सा समीकरण मान्य होगा। प्लस को माइनस के साथ, यानी यहां पर जो है 39 है, 3 है, 10 है, 13 है, 2 है, ठीक है। तो प्लस को माइनस के साथ, यानी यहां पर 3 और 10 के बीच में माइनस हो जाएगा। और यदि हम प्लस को माइनस के साथ और भागा को गुना के साथ आपस में बदल देते हैं, आपस में बदल देते हैं, तो देखिए यहां जहां प्लस है वहां माइनस हो गया, और जहां माइनस है वहां क्या हो गया प्लस हो गया। जहां भागा है वहां क्या हो गया, वहां गुना हो गया, ठीक है। जहां भागा है वहां गुना हो गया, जहां गुना है वो क्या हो गया भागा हो गया। अब इसको आप क्या कीजिए सॉल्व कीजिए, और सॉल्व कैसे करेंगे, बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। इसका बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। तो बोर्ड मास में क्या हो गया, पहले डिवीजन का काम होगा, तो देखिए यहां पर क्या हो गया 13 तिया 39। फिर गुना का काम होगा, तो यहां पर क्या हो गया 26 हो गया। फिर यहां जो है -10 प्लस 26, यानी आप ऐड कीजिए 13, और प्लस माइनस आप कहीं भी कीजिए दिक्कत नहीं है। तो ये क्या 13 और 26 क्या हो गया 39, -10 क्या हो गया 29, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहां पर देखिए दिया गया है कि दीपक और सतीश के बीच में कितने छात्र बैठे हुए हैं। 20 छात्रों का एक समूह जो है पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहा है, और राजेश बाईं ओर से, देखिए 20 लोग हैं, और यहां पर देखिए राजेश जो है, मान ले 20 लोगों की पंक्ति है, ठीक है। तो ये लेफ्ट है और ये क्या है राइट है। मान ली यहां पर कौन है राजेश है, यहां कौन है राजेश है, और राजेश बाईं ओर से जो है 5वें स्थान है, ठीक है। कौन सा स्थान है 5वां स्थान पे है, 5th है, ठीक है। और ये जो है दाईं ओर से यहां पर कौन है राजेश जो है बाईं ओर से 5वें, सतीश जो है दाईं ओर से 5वें स्थान पर है, सतीश दाईं ओर से जो है 5वें स्थान पर है, ठीक है, 5वें स्थान पर है। दीपक राजेश और सतीश के बीच जो है कहीं पर बैठा हुआ है। अब किधर बैठा हुआ है नहीं पता, लेकिन कहीं पर जो है दीपक बैठा हुआ है, ठीक है। इन्हीं के बीच में जो है दीपक जो है कहीं पर बैठा हुआ है, इसके बीच में जो है दीपक जो है कहीं पर बैठा हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई
किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन क्या है कि दीपक और सतीश के बीच में कितने छात्र हैं। दीपक और सतीश के बीच में कितने छात्र हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए दीपक के दाहिने ओर सतीश की तुलना में अधिक छात्र हैं। इससे क्या दे सकेंगे, दीपक के दाहिने ओर जो है सतीश की तुलना में अधिक छात्र हैं। दीपक के दाहिने ओर सतीश की तुलना में जो है अधिक छात्र हैं। इससे आपको कोई फिक्स जानकारी मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहां पर क्या कर रहा है कि दीपक का अगर हम दाहिना चलेंगे, दीपक से अगर दाईं ओर हम बढ़ेंगे आगे इस साइड, तो सतीश की तुलना में जो है अधिक छात्र होगा। ठीक है, सतीश की तुलना में, यानी ये जो है इसका कोई मतलब नहीं हो रहा है। ठीक है, राजेश और सतीश के बीच में जो है कुल 9 छात्र हैं, लेकिन उसमें से एक जो है दीपक, ये परमानेंट है, लेकिन इससे ये नहीं बता सकेंगे कि दीपक और सतीश के बीच में कितने छात्र हैं। ठीक है, इसे बता सकेंगे सतीश और राजेश के बीच में जो है 9 छात्र हैं और दीपक बीच में है, तो यानी कि दीपक 9 में से कोई एक है, लेकिन इससे ये नहीं बता सकते हैं कि दीपक और सतीश के बीच में कितने छात्र हैं। दीपक कहीं भी हो सकता है 9 में से। ठीक है, दीपक के बाईं ओर जो है 8 छात्र हैं। हाँ, ये देखिए दीपक के बाईं ओर जो है, दीपक जहां पर बैठा है ना, बाईं ओर जो है 8 छात्र है। ठीक है, टोटल अगर 20 है तो दीपक के बाईं ओर कितना है, 8 छात्र है, और सतीश का इधर जो है कितना है, 5वां है। देखिए दीपक के बाईं ओर जो है, यानी कि दीपक जहां से बैठा है उसका बाएं ओर अगर चलेंगे तो 8 छात्र है। ठीक है, दीपक के बाईं ओर जो है कितना है, 8 छात्र है। तो इससे हम बता सकते हैं कि दीपक और सतीश के बीच में जो है कितने विद्यार्थी हैं। टोटल देखिए अगर आप बात कीजिएगा ना, तो टोटल जो है ये 20 छात्र हमको पता है। टोटल कितना है, 20 छात्र है। सतीश इधर से 5वां हो गया, और सतीश जो है दाएं साइड से 5वां हो गया, और दीपक रमेश जो है बाएं साइड से 5वां हो गया। इसका मतलब क्या है कि 10 तो हो गया, बीच में दोनों के 10 छात्र है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि बीच में दोनों के जो है कितने छात्र हैं, 10 छात्र हैं। 10 छात्र हैं। अब कहीं जो है दीपक बैठा है, लेकिन अब कह रहा है कि दीपक के जो बाईं ओर है वो क्या है, 8 छात्र हैं। ठीक है, दीपक के बाईं ओर जो है ये 8 छात्र हैं। ठीक है, यानी यहां 5 हो गया, और यहां पर जो और 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा ना 8 छात्र, नहीं हो जाएगा। यहां से यहां तक 5 छात्र, यानी कि अगर रमेश से इधर लेंगे, रमेश को लेते हुए, तो 3। दीपक जहां बैठा है वहां से इस साइड जो है 8 छात्र हैं, तो रमेश तो 5 हो गया इधर से, और 3 दे देंगे तो इस साइड 8 छात्र हो गया। तो है कितना, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है टोटल 10 छात्र हैं, तो यहां 3 छात्र हो गया। ठीक है, 3 छात्र हो गया, और ये जो है कितना है, दीपक जो है चौथा छात्र है, और 10 छात्र में से 4 और 6 छात्र इधर और होंगे। ठीक है, 4 हो गया, 6 छात्र और होगा। ठीक, तो आप बता सकते हैं कि दीपक और सतीश के बीच में जो है कितने छात्र हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 5 छात्र हैं। तो इससे पता चल गया कि दीपक के बाईं ओर जो है 8 छात्र होगा, इससे पता चलेगा। यही जो अरेंजमेंट क्या होगा, सही होगा, ये बताने के लिए कि दीपक और सतीश के बीच में कितने छात्र हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया। देखिए और एक बार बताते हैं इसको। 20 छात्र है ना। ठीक है, टोटल जो है 20 छात्र है। इधर दाया और बाया हो गया।
आप लीजिए कि इधर जो है रमेश है पांचवा, फिफ्थ, ठीक है, पांचवा, और इधर जो है ये क्या है आपका सतीश है पांचवा, ठीक है, ये इधर से है पांचवा और ये इधर से है पांचवा, बीच में दीपक कहीं पर है। टोटल 20 छात्र है, तो 5 इधर हो गया और 5 इधर हो गया, तो बीच में मेरा कितना छात्र हो गया, देखिए 20 में से 5 5 10, यानी बीच में जो छात्र हो गया वो कितना हो गया, 10 छात्र हो गया। और बीच में जो है कहीं पर दीपक बैठा हुआ है, यानी 10 छात्र में से कहीं पर दीपक बैठा हुआ है। तो अगर आप ये वाला स्टेटमेंट लीजिएगा कि दीपक के वो बाईं ओर जो है 5 छात्र है, तो यहां दीपक के बाईं ओर जो है 8 छात्र है, तो यहां तक अगर लेंगे तो ये 5 तो होगा बाईं ओर 5, और 1 2 3 और ले लिए, और दीपक को हम अगर यहां बैठा दिए, ठीक है, दीपक को यहां बैठा दिए, देखिए दीपक के भी बाईं ओर क्या 1 2 3 और फिर जो है यहां 5 छात्र है, ठीक है, 5 छात्र और 3 छात्र, 8 छात्र हो गया कि नहीं, 8 छात्र हो गया। अब इन दोनों के बीच में 10 छात्र है जिसमें से एक दीपक भी है, और देखिए इधर कितना हो गया बीच में 1 2 3 4, दीपक को लेके 4 हो गया, और कितने छात्र होना चाहिए, 6 छात्र होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 छात्र हो गया, ठीक है। टोटल है कितना 10 छात्र है, टोटल कितना हो गया 10 छात्र इन दोनों के बीच में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें से क्या है दीपक है, जिसमें से क्या है दीपक है। तो दीपक और सतीश के बीच में देखिए कितने छात्र हैं, 10 छात्र हो गए कि नहीं, दीपक और सतीश के बीच में देखिए 6 छात्र हो गए कि नहीं, 6 छात्र होगा, ठीक है, दीपक और सतीश के बीच में जो है 6 छात्र होगा। तो आप जो है इससे बता सकते हैं कि दीपक के बाईं ओर कितना छात्र बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 मित्रों के मध्य जो है बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहां पर क्या है कि 8 दोस्त है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या बता रहा है, 8 दोस्त है, गोल मेज के चारों ओर रात्रि भोज पर बैठे हुए हैं, ठीक है, गोल मेज के चारों ओर रात्रि भोज पर बैठे हुए हैं, ये हो गया। 8 छात्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो अब बताइए कि ए बी के ठीक सामने बैठा हुआ है, तो ए जो है बी के ठीक सामने बैठा हुआ है। फिर क्या बोल रहा है कि ई के ठीक सामने एफ है। अब ई के ठीक सामने जो है एफ है, कहां पर बैठाएंगे नहीं पता, ठीक है, ए बी के ठीक सामने बैठा हुआ है और ई के ठीक सामने जो है एफ बैठा हुआ है। अब कहां पर बैठाएं ये नहीं पता चल रहा है, ठीक है, लेकिन बैठा वो बोल रहा है कि ई जो है एफ के ठीक सामने बैठा हुआ है, सी जो है ई और ए के बीच में बैठा हुआ है, सी जो है ई और ए के बीच में बैठा हुआ है। देखिए एक तो कंडीशन ये हो गया, सी जो है ई और ए के बीच में बैठा हुआ है, और दूसरा कंडीशन ये हम दे सकते हैं अगर यहां पर बनाएंगे, ठीक है, 8 छात्र को लेकर, तो देखिए ए और बी अगर यहां हुआ तो आप सी यहां देंगे तो ई यहां देंगे, दूसरा कंडीशन ये हो गया, ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या हो गया, ये हो गया। तो डी ए के ठीक दाहिने ओर बैठा हुआ है, डी जो है ए के ठीक दाहिने ओर बैठा हुआ है। अब अगर यहां पर देंगे ठीक दाहिने ओर बैठा हुआ है, इसका मतलब देखिए
डी जो है ए के ठीक दाहिने ओर बैठा हुआ है, तो ए के ठीक दाहिने ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, देखिए अगर कुछ भी क्वेश्चन नहीं दिया है तो आपको क्या मानना होगा कि ये जो है सभी को सेंटर की ओर देख रहे हैं, रात्रि भोज पर बैठे हुए हैं, ये बोल दिया ना। तो रात्रि भोज में किधर मुंह अगर सेंटर की ओर करके बैठता है ना, तो इनडायरेक्टली आपको बताया कि ये जो है सेंटर की ओर, और सेंटर की ओर जब भी देखेगा तो लेफ्ट मतलब क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, और राइट मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो डी ए के ठीक दाहिने बैठा मतलब दाहिने का अर्थ क्या होगा, एंटी क्लॉक लेंगे, तो घड़ी के विपरीत दिशा में यहां पर डी होगा। और यहां पर देखिए ये कंडीशन जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ए के ठीक दाहिने जो है सी बैठा हुआ हम नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये वाला जो होगा मेरा केस ये नहीं बनेगा, यही वाला जो होगा ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो ई एफ के सामने बैठा हुआ है, तो देखिए ई यहां है, एफ यहां अब हो गया, ई एफ के सामने बैठा हुआ है। अब हमको बताना है, दो का तो दिया ही नहीं है, हमारे पास किसकी जानकारी नहीं है, एच की जानकारी नहीं है और जी की जानकारी नहीं है, एच एच जी की जानकारी जो है हमारे पास नहीं है। तो यहां बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है जो है वो आपको बताना है। अगर इन दोनों में से किसी एक की जानकारी अगर मिल जाए तो ये हो जाएगा। तो पहला चेक करते हैं, ए जो है सी और डी के बीच में बैठा हुआ है, ए सी डी के बीच में बैठा हुआ, तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये वाला जरूरत है क्या, नहीं है। सी जो है जी के ठीक सामने बैठा हुआ है, देखिए ये बिल्कुल हो सकता है, अगर हम इसको कर दें तो ये वाला यहां हो जाएगा, तो एच बिल्कुल यहां बैठ गया, सी और जी नहीं था, दोनों में से एक कोई आ जाएगा तो आ गया, तो ये वाला जो है करेक्ट है। ठीक है, कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, और भी चेक कर लेते हैं, बी जी और एच के बैठे, ये भी दिया हुआ है, इसकी आवश्यकता है, इसकी भी, तो सेकंड वाला जो होगा ये जानकारी देने के लिए जो है आपको बताना नहीं है, आपको बस ये बताना है कि बी के ठीक दाईं ओर कौन है, ये बताने के लिए इनमें से किस स्टेटमेंट की आवश्यकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट से हम जो है इसको कर सकते हैं, और आपको आंसर देना है तो बी के ठीक दाईं ओर देखिए, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन है, एच है। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट में क्या है, एस है, सी है, आर है। ठीक है, एस है, सी है, आर है। देखिए एस है, फिर यहां पर क्या देंगे, 5-5 का ग्रुप बनाएंगे, ऐसे आप काउंट कर सकते हैं टोटल कितना है, फिल इन द ब्लैंक्स को लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है, यानी कि 5 गुने 4, यानी 5 लेटर को एक साथ रखेंगे तो 4 ग्रुप बनेगा, या 4 गुने 5, 4 लेटर को एक साथ रखेंगे तो 5 ग्रुप बनेगा। तो पहला इसी को देखते हैं, 5 लेटर को एक साथ रखें, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 को एक साथ रखें, फिर 1 2 3 4 5 को एक साथ रखें, फिर यहाँ पर 5 हो गया। तो आप देखिए एस सी आर है, फिर एस सी आर है, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, एस सी आर हो जाएगा, यहाँ पर एस सी आर हो जाएगा, फिर एच है, आर के बाद एच है, यहां पर देखिए आर के बाद जी है। तो मतलब समझ रहे हैं आप, एक पैटर्न नहीं चला, यहां पर जो है आर के बाद जो है आपका एच हो गया, उसके पहले जो है जी हो गया, और जी से एक माइनस कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, एफ हो गया, एफ से एक पहले कर देंगे तो ई हो जाएगा। देखिए सभी भर गए, तो क्या क्या हुआ, ई एफ, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ई के बाद यहां देखिए एक पैटर्न भरे थे सी एफ,
तो ये वाला होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ई सी एफ एस एस, फिर देखिए आर, फिर है सी, और यहां पर अंतिम में भी एक है, यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए डब्ल्यू है, लास्ट वाला डब्ल्यू है, डब्ल्यू यहां डब्ल्यू भर दिए। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, और गुना का अर्थ भगा है, और भगा का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो देखिए यदि प्लस का अर्थ जो है ये क्या है, माइनस है, माइनस का अर्थ क्या हो गया, गुना हो गया, फिर गुना का अर्थ क्या हो गया, भागा हो गया, ठीक है, और भागा का अर्थ क्या हो गया, जोड़ हो गया। तो आप दीजिए चार को, इसको नहीं देखिएगा, इसको देखिए, चार और चार को भाग दिए तो क्या हो गया, एक हो गया, ये क्या हो गया, एक हो गया, एक को तीन से गुना कर दिए तो क्या हो गया, तीन हो गया, ठीक है। फिर जो है यहां 3 प्लस 6 माइनस 3, 3 और 3 कैंसिल, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कि कनाडा का मतलब क्या दिया गया है। कनाडा का अर्थ जो है ये लिखा गया है 314141, ठीक है, 314141। तो जो ये 3 है, 3 नंबर पे होता है, ए जो है 1 नंबर पे, ये 14 नंबर, फिर 1 नंबर पे, ये 4 नंबर, फिर 1 नंबर पे। तो जो पोजीशन वैल्यू है वही लिख दिया गया है। उसी तरह ममता में जो है एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 से स्टार्ट होगा, तो ये होगा नहीं। फिर ए का वैल्यू जो होगा ये क्या होगा, 1 होगा, फिर एम का वैल्यू 13 होगा, फिर टी का 20 होगा, ए का जो है 1 होगा। तो यही वाला करेक्ट आंसर होगा। तो क्या डायरेक्ट उसके लेटर के पोजीशन को लिख दिया गया है। अब यहां पर देखिए किसी सांकेतिक भाषा में बेंच को ये लिखा गया है, तो आप देखिए पी को ई लिख दिया गया है, मतलब क्या किया गया है, +4 इसमें ऐड किया गया है। कितना, +3 ऐड किया गया है, 2 और 3 हो गया 5, ठीक है। +3 ई में भी ऐड किए तो क्या हो जाएगा, एस तक आ जाएगा। फिर एन में +3 ऐड किए तो क्या हो जाएगा, क्यू आ जाएगा। यानी कि इसमें भी +3 ऐड किए तो क्या है 6, और इसमें +3 किए तो इसमें टोटल में हम +3 कर दिए, तो इसमें भी टोटल में क्या करेंगे, +3 करेंगे। तो b +3 कितना हो जाएगा, b से 3 आगे बढ़ेंगे तो 5 हो जाएगा, e हो जाएगा। अब s में भी अंतिम वाले में उसी तरह 3 बढ़ जाएंगे तो v हो जाएगा। देखिए तो ये कैंसिल हो गया। b में अगर बढ़ेंगे तो e हो जाएगा, तो ये वाला देखिए कैंसिल हो गया। l में अगर 3 बढ़ दिए तो o हो गया, तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा। d e ही, तो ये भी नहीं होगा। यहां पर देखिए 17 है, क्वेश्चन मार्क है, 29 है। अंतिम पे देखिए ये जो है डिफरेंस इसमें लेगा, क्योंकि बहुत दूर दूर नहीं है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो 29 से अगर 37 गए तो कितना किए, +8 गए, और यहां से कितना हुआ, 2 हुआ, यानी 2 पर 1 बढ़े। फिर देखिए 8 बढ़ना है तो 4 बढ़े, फिर यहां पर +6 बढ़े, ठीक है, 2 4 6 8। तो 2 बढ़े तो 19, 4 बढ़े तो कितना हो जाएगा, 23, और फिर 6 बढ़ेंगे तो 29 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 23 होगा। P का अर्थ जो है प्लस है, R का अर्थ गुना है। तो देखिए भाग वाला कहाँ है, T का अर्थ भाग हो गया, तो ये कितना सॉल्व किए तो 3 हो गया। ठीक है, अब जो है P का अर्थ क्या है, प्लस है, तो P का यहाँ है तो प्लस अगर कर दिए तो गुना भी है क्या, क्योंकि बोर्ड मास का रूल करेंगे आप, या तो सबको लिख के जो है एक एक करके कीजिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो T का अर्थ क्या हो गया,
भाग हो गया, तो इसको हम क्या कर दिए, 3 कर दिए भाग। और उसके बाद जो है गुना है, तो आर का अर्थ जो है क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर पी का अर्थ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 27 प्लस 11, 27 पी 11 मतलब 27 प्लस 11 हो गया। ठीक है, 27 प्लस 11 हो गया। और एस का मतलब क्या हो गया, माइनस हो गया। यानी क्या हो गया, एस का मतलब माइनस, उसको सॉल्व करने के बाद जो है 3 आया था। ठीक है, और पी का अर्थ क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस 6 इधर दे दिए। तो कितना हो गया, 27 प्लस 6 38 और 44। अच्छा, इसको लिख के कर लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। देखिए, सात 7 हो गया। फिर आर का मतलब क्या हो गया, गुना हो गया 9। पी का मतलब क्या हो गया, प्लस 11। एस का मतलब क्या हो गया, माइनस 9। टी का अर्थ क्या हो गया, भागा 3। पी का मतलब क्या हो गया, प्लस 6। तो देखिए ये हो गया 3 9 7 अच्छा, यहाँ 27 लिख दिए ना, कितना होना चाहिए, 63 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ प्लस 11 और माइनस 3 प्लस 6। तो देखिए 69 और प्लस 11 79 80 माइनस 3 कितना हो गया, 77। इसका आंसर होगा 77। ठीक है, फिर ये देखिए 4 वर्गाकार मैच के चारों ओर जो है बैठी है। 4 मित्र जो है एक वर्गाकार मैच के चारों ओर बैठी है। क्या कह रहा है कि 4 मित्र है, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठी है। ये देखिए, ये वर्गाकार मेज हो गया, चारों ओर बैठी है। कहां पर बैठा है, मीना जो है चारों ओर मतलब बीच में ही लीजिए। ठीक है, मीना जो है पद्मा के दाईं ओर बैठा हुआ है। अब मान लिया कुछ भी नहीं दिया है तो सेंटर की ओर लीजिए। ठीक है, कुछ भी नहीं देगा तो सेंटर की ओर लेंगे, और सेंटर की ओर लेंगे तो लेफ्ट में जो है क्लॉकवाइज चलेंगे और राइट में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। मीना जो है पद्मा के दाईं ओर बैठा है, तो पद्मा मान लीजिए यहां है, तो दाईं ओर घड़ी के विपरीत दिशा में लेंगे। कौन हो गया, मीना हो गया। तथा वीना जो है कृष्णा की बाईं ओर है। ठीक है, तथा जो है वीना कृष्णा के बाईं ओर है। वीना जो है कृष्णा के जो है बाईं ओर है। तो वीना के बाईं ओर तथा दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, वीना के बाईं ओर कृष्णा, और ये कौन बैठा है, पहले जो पूछ रहा है बाईं ओर कौन बैठा है, तो बाईं ओर चलेंगे तो बाईं ओर ये होगा, बाईं ओर लेफ्ट में, और ये क्या हो गया, दाईं ओर। ठीक है, राइट में। तो बाईं ओर कौन बैठा है, एम बैठा हुआ है। यानी कौन बैठा है, ये मीना बैठा हुआ है, और ये क्या, कृष्णा बैठा हुआ है। तो क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो इसमें गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि कृष्णा और मीना जैसे पूछ रहा है, बाईं ओर पहले पूछ रहा है तो बाईं वाला पहले होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों आंसर यहां पर दिया गया है। यदि आज शनिवार है तो 27 दिन बाद जो है कौन सा दिन होगा। यदि आज 27 दिन है तो बाद में जो है कौन सा दिन आएगा। आज शनिवार है तो 27 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। तो देखिए शनिवार में जो है आप 27 ऐड कीजिए, तो 27 ऐड करने से बहुत ज्यादा काउंट करना होगा। तो आप क्या कीजिए, देखिए
मान लीजिए कि जैसे कोई आप शनिवार ही है या कोई वार लीजिए, तो जो वीक का मल्टीपल है, यानी अगर आप इसमें 7 दिन जोड़िएगा ना तो आज शनिवार ही आ जाएगा। इसमें आप 14वां दिन जोड़िएगा तो शनिवार ही आ जाएगा। इसमें प्लस 21 दिन जोड़िएगा तो शनिवार आ जाएगा। यानी 27 के मल्टीपल में कुछ भी जोड़िएगा तो आप शनिवार आएगा। यानी कि शनिवार में अगर आप 7x जोड़िएगा तो शनिवार ही आएगा। यानी 7 के मल्टीपल में कुछ भी जोड़िएगा तो आप क्या आएगा, शनिवार आएगा। तो आप जो है कैसे करके जानिए कितना एक्स्ट्रा होगा। तो आप क्या करना है, जैसे जो यहां पर दिया गया है, जैसे 14 दिन जोड़ना है तो 14 को आप जो है 7 से डिवाइड दीजिए तो रिमेनिंग 0 आ गया, मतलब वही हो गया। और एक्स्ट्रा जो होगा ये 27 दिन से आगे होगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं कि आप देखिए 27 से पहले शनिवार प्लस 21, 27 से छोटा, क्योंकि 28 भी आप जोड़ सकते हैं, ये भी शनि का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है। शनिवार में 21 दिन जोड़ दीजिए आप और प्लस 6 करना होगा तो आपको क्या आ जाएगा, देखिए शनिवार और प्लस 21 जोड़िएगा, ये भी 7 का मल्टीपल है तो क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। शनिवार प्लस 6 कर देना है, ठीक है। शनिवार जो है प्लस 6 करना है तो शनिवार में आप 6 जोड़िए अधिक तो कितना हो जाएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, शुक्रवार। ठीक है, तो आप जो है ये समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि 7 के मल्टीपल में हम जोड़ते हैं तो 1 सप्ताह के बाद, 2 सप्ताह के बाद जो है वही आता है। ठीक है, शनिवार आ गया। और एक चीज यहां जानिए कि आप 6 अगर जोड़ने में असमर्थ हैं, 6 जोड़ने में समर्थ हैं लेकिन क्विक, तो ये जो है 7 से कितना ज्यादा है, 6 जो है 7 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। 7 से जो है कितना कम है, सॉरी कितना कम है, 6 जो है 7 से कितना कम है, तो 1 कम है। तो आप जो है इस शनिवार में 1 घटा दीजिए, ठीक है, शनिवार में 1 घटा दीजिए तो भी जो है शुक्रवार आएगा। ठीक है, इतना करने का आवश्यकता आपको नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा 6 है हम कैसे लाएंगे, आपको क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा 6 ये सिर्फ बहुत सारा जानकारी है, ठीक है, ये सिर्फ जानकारी है कि आपको जो है ऐसे भी कर सकते हैं। तो इतना तो करना है नहीं, 27 दिन जोड़ना है तो बस 27 को आप 7 से डिवाइड दीजिए, 7 या 21, रिमेनिंग हो गया 6। एक्स्ट्रा कितना है, 6 है, तो शनिवार में आपको जो है 6 ऐड करना है। ठीक है, 6 ऐड कीजिएगा तो शुक्रवार होगा। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो 6 आया, 6 जो है 7 से कितना कम है, तो 1 कम है, तो शनिवार में भी 1 माइनस कर देंगे तो भी शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, शुक्रवार होगा। अब देखिए यहां पर तीसरे स्थान पर कौन सा होगा, शब्दकोश के अकॉर्डिंग उसी तरह कीजिए। तीसरे स्थान पर कौन सा होगा, देखिए कॉमन क्या है, SUN, SUN कॉमन है, SUN कॉमन है, SUN कॉमन है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट यहां पर क्या है, I है, यहां पर क्या है, E है, यहां भी देखिए E है, यहां भी E है। तो लास्ट में जो है अंतिम कौन सा होगा, अंतिम तो ये होगा, हमको तीसरा पूछ रहा है, अंतिम जो होगा ये कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर अंतिम जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अंतिम जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 है तो 3 ही बनेगा, इस तरह करके बनाइए। अंतिम जो अरेंजमेंट होगा ये सिर्फ अरेंजमेंट का एरो है, ठीक है, ये बड़ा छोटा ना लें, इसको अरेंजमेंट का एरो है।
अंतिम पे क्या हो गया, 1 हो गया, तो इसका काम खत्म कर दिए। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर डबल ई सब में है तो काट दीजिए, काट दीजिए। नेक्स्ट देखिए टीटी भी है, काट दीजिए, टीटी भी है, काट दीजिए, टीटी भी काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आई हो गया, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो गया, आई हो गया। आई के बाद यहाँ देखिए एच हो गया, यहाँ टी हो गया, आराम से बैठा दिए। तो तीसरा मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। तो देखिए आई एस टी में जो है अंतिम पे कौन आएगा, टी आएगा। तो तीसरा तो कौन सा होगा, ये वाला होगा, 4 नंबर वाला। अगर हमको दूसरा पूछता तो दूसरा में क्या हो गया, 2 नंबर वाला एच है, फिर स्टार्टिंग में आई वाला, तो ये हो गया 3। तो 3 2 4 1 इसको क्रमानुसार सजा सकते हैं। तो चौथा वाला कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो हमको बस करेक्ट आंसर देना है, तो सजेगा कौन सा, चौथा वाला जो होगा ये तीसरे स्थान पर आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक फोटो की ओर संकेत करते हुए सूरज ने कहा, इनकी पुत्री शांति मेरी मां की नतनी है। फोटो की ओर संकेत करते हुए सूरज ने कहा, कौन कह रहा है, सूरज कह रहा है कि इनकी पुत्री शांति, यानी कि जो फ्रेम में है, ठीक है, जो फ्रेम में है उनकी पुत्री है, एक क्या नाम है, शांति नाम है। ठीक है, इनकी पुत्री है। सूरज कह रहा है कि मेरी माँ की, मेरी किसके लिए, चूंकि सूरज कह रहा है तो सूरज का जो है माँ हो गया, सूरज की जो है माँ है। ठीक है, कि जो है माँ का कौन हो गया, नतनी हो गया। यही माँ दीजिए, सूरज की माँ की नतनी, सूरज की माँ की नतनी है कौन, ये सूरज की माँ है, कि नतनी है मतलब सूरज की माँ है, उसकी कोई बेटी है और उसकी बेटी ये है। सूरज की माँ है और ये सूरज की माँ की बेटी हो गई, और ये कौन हो गई, उसकी बेटी हो गई, वही नतनी कहलाएगा। यानी कि अगर देखिए सूरज की ये माँ हो गई और इसकी बेटी जो है ये हो गई, और ये भी जो है किसी का पुत्री है, ये भी लेडी है, यानी ये दोनों लेडी कौन है, सेम है। ठीक है, ये दोनों लेडी कौन है, सेम है। तो चूंकि ये नतनी हो गई शांति, तो नतनी होने के लिए आप ऐसे भी सोच सकते हैं, शांति नतनी होने के लिए शांति की माँ होना चाहिए, शांति की माँ की माँ होना चाहिए, और वो कौन है, सूरज की माँ है। तो ये कौन है, इसकी जो है माँ की नतनी है, यानी इसकी बेटी की बेटी है, यानी माँ की जो है बेटी कौन है, ये है, और इसकी बेटी कौन है, ये है। देखिए अब क्या हो जाएगा, ये शांति कौन हो जाएगा, इसकी नतनी हो गई। मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये दोनों भाई बहन हो गया, ये दोनों क्या हो गया, भाई बहन हो गया। ठीक है, तो ये भाई हो गया और ये कौन हो गया, बहन हो गया। उस कंडीशन में ये कौन हो गया, शांति कौन हो गया, सूरज का भांजी हो गई, नीस हो गई। ठीक है, ये कौन हो गई, मैटरनल नीस हो गई। तो पूछ रहा है कि यह फोटो किसका है, तो सूरज की बहन का है। ये फोटो जो है किसका है, तो अच्छा, यहां पर ये नहीं बताया गया है कि इसकी पुत्री केवल दिया गया था। ठीक है, इसकी पुत्री दिया गया था। देखिए थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन है कि आप जो, हम यहाँ पर क्या किए कि एक फोटो की ओर संकेत करते हुए सूरज ने कहा कि इसकी पुत्री शांति मेरी माँ की नतनी है। तो ये जो है इसकी पुत्री जो बोल दिया ना,
यहाँ पर तो ये जरूरी नहीं है कि लड़की होगा, यहाँ जरूरी नहीं है कि अगर लड़की होता तो ये, अगर यहाँ फोटो वाला लड़की होता तो ये जो है क्या हो जाता, ये सूरज की जो है भांजी हो जाती। तो अगर ये फोटो जो है लड़का का है तो भांजा का, भांजी का तो कहीं दिया नहीं है कि सूरज का जो है भांजी है। अगर ये फोटो वाला लड़का है उस कंडीशन में देखिए, फोटो क्या है, बॉय का है तो, और इसकी पुत्री है, क्या नाम है, शांति ये नाम है, पुत्री है शांति। तो ये कौन हो गया, सूरज हो गया, ये सूरज की माँ हो गई, सूरज की ये नतनी हो गई, यानी सूरज की जो है बेटी हो, ये माँ की जो है बेटी हो गई, और बेटी की बेटी कौन हो गई, ये हो गई शांति। ठीक है, सूरज की माँ है, उसकी बेटी है, और उसकी बेटी का बेटी कौन हो जाएगा, शांति हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, बेटी का बेटी शांति हो गया, यानी कि इन दोनों की बेटी ये हो गई, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, वाइफ हस्बैंड हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, वाइफ हस्बैंड हो जाएगा। ये हस्बैंड है और ये क्या है, वाइफ है। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, वाइफ हस्बैंड हो जाएगा। उस कंडीशन में जो है फोटो किसका है, सूरज का भाई तो नहीं होगा ना, सन ऑफ सूरज, नेफ्यू ऑफ सूरज, नहीं, नेफ्यू फोटो जो है, यह फोटो किसका है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जीजा जी हो जाएगा ना, सूरज का जो है ये कौन हो जाएगा, जीजा जी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि मेरी माँ की नतनी है, मेरी माँ की नतनी है, इसका मैं माँ का जो बेटी है उसका बेटी क्या हो जाएगा, नतनी हो जाएगा। ठीक है, तो सूरज की माँ क्या बेटी, यानी कि ये जो है ये कौन हो जाएगा, सूरज का कौन हो जाएगा, सूरज की भांजी हो जाएगी, सूरज की भांजी हो जाएगी। इसकी पुत्री शांति जो है, यानी सूरज की भांजी जो होगा, या तो सूरज की भांजी कौन हो जाएगा, शांति हो गया, यानी शांति के पुत्री अगर शांति है तो सूरज का जो है, शांति के पिता या माता की बात कर रहा है यहाँ पर फोटो में, या तो देखिए पुत्री है शांति, यानी कि या तो पिता है या तो माता है, और अगर पिता होगा तो ये सूरज का कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। पिता होगा तो सूरज का कौन हो जाएगा, जीजा जी हो जाएगा। देखिए अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ब्रदर इन लॉ होगा, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको रहने दीजिए, इसको किसी और क्लास में डिस्कस कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूमेरिकल सीरीज, ईच ऑफ which इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 3 बट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 2, यानी ऐसे कितने जीरो हैं जो दो, उसके आगे 2 है और बाद में 3 है, बाद ठीक बाद जो है 3 नहीं आया हुआ है। ठीक है, बाद में 3 नहीं आया है, यानी कि पहले तो 2 होना चाहिए,
2 जीरो जो है, ठीक है, लेकिन 3 नहीं आना चाहिए। आप देखिए 203 कहाँ है, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। 203 कहाँ है, वहां उसको जो है छोड़ देना है। बाद बाकी 220 के बाद जो है आपको अन्य नंबर देना है, 3 नहीं देखना है। देखिए यहां पर है, इसको छोड़ देना है। 20 के बाद देखिए ये एक लीजिए, 204 हो गया। फिर देखिए 203 नहीं लेना है, फिर 204 लेना है। तो ऐसा कितना है, 2 है, ठीक है, 2 है। देखिए यहाँ भी 204 है, यहाँ भी 204 है। फिर यहाँ देखिए 200, ये नहीं, और एक है। देखिए यहाँ पर क्या है, 207 भी है। पहले दो दो देखिए, यहाँ 2 है, 203 है, नहीं लेना है। फिर 2 यहाँ है, 204 है। फिर 2 यहाँ है, 207 लेंगे। फिर 203 है, नहीं लेना है। फिर 204 है, फिर लेंगे। यानी कितना हो गया, 3 हो गया, 3, ठीक है, 3 हो गया। 204 2 बार, 207 एक बार। अब यहाँ पर देखिए कौन सा जो है 2 के विपरीत फलक पर है। दोनों को अगर देखेंगे तो कॉमन क्या है, 2। देखिए जब भी एक ही डाइस के 2 फलक में कॉमन हो, ठीक है, 4 और 6, 4 6 कॉमन हो गया, यानी 2 फलक जो है 2 फेस कॉमन हो गया। तो थर्ड जो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कॉमन होगा। थर्ड जो है ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक दूसरे के कॉमन होगा। तो 2 और 5 जो है कॉमन होगा। इफ एक फेस कॉमन होता, एक फेस कॉमन अगर होगा, तो प्रत्येक में जो है जहां कॉमन होगा ना, उससे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने लगेंगे, ठीक है, और इसको लिखेंगे। और सेकंड वाला भी करेंगे, ये आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ये अभी जो है फेस कौन सा था, 2 फेस कॉमन का था, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां पर देखिए कौन सा अलग है, ठीक है, अलग है। तो प्रिंटर है, ऑथर है, रीडर है, पब्लिशर है। बताइए, ऑथर, रीडर, पब्लिशर, ये जो है, ये एक बुक को जो है ना, ये सभी जो है बुक को छापने के लिए इंपॉर्टेंट है। बट ये जो है एक व्यक्ति का पोस्ट है प्रिंट करने के, मतलब एक व्यक्ति का पोस्ट है किसी भी किताब को बनाने के लिए। बट ये जो एक इक्विपमेंट है, ये क्या है, इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट है। बट ये क्या है, एक पर्सन है, ठीक है। तो अलग कौन सा होगा, ये होगा, प्रिंटर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।